नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है। मैं एक फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ पटना में। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज को लेकर, एक खास एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज को लेकर जिसके बारे में जानकारी अभी भी बहुत लोगों को नहीं है। और वो ये है कि डायबिटीज में इन्फेक्शंस का रिस्क काफी ज्यादा होता है आम लोगों की तुलना में, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनमें हम लोग बचा सकते हैं। तो ये समझने की जरूरत है, बीमारी का इलाज कराएं, इससे बढ़िया है कि आप बीमारी ना हो इसके लिए प्रयास करें। तो उसी के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है वैक्सीन का। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या क्या वैक्सीन लेने चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग इस बारे पे ही चर्चा करेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट्स इन वैक्सीन से कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे वो बच सकते हैं और इससे इनको काफी फायदा होगा। तो जानते हैं इसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज को लेकर। आपको जैसे पता है कि डायबिटीज बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। वैक्सीनेशंस बच्चों में तो काफी कॉमन है होना, लेकिन बड़ों के लिए बहुत लोगों को उतनी जानकारी नहीं। हाँ, कोरोना के बाद भी लोगों को पता चला कि बड़ों लोगों के लिए भी वैक्सीन आते हैं, लेकिन कोविड के वैक्सीन तो सबके लिए रिकमेंडेड है, जिन बहुत सारे लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस का है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सब लोगों को ले लेनी चाहिए। खासकर बड़े लोगों को, अगर उम्र 60 साल से कम है तो आपको ले लेनी चाहिए। अगर 60 साल से ज्यादा उम्र है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, वो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको ये वैक्सीन रेकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन सब लोगों को एडवाइज्ड है ले लेने के लिए। ये आपको सर्दी खांसी बुखार, जो नॉर्मल फ्लू कहते हैं, फ्लू का सीजन चलते हैं हिंदुस्तान में, तो सालों भर फ्लू के सीजन्स रहते हैं। इस साल में 2 बार इसके वैक्सीन आते हैं। आप नए नए स्ट्रेन्स जो आते हैं उसके हिसाब से वैक्सीन दिए जाते हैं। जो सबसे लेटेस्ट वैक्सीन हो वो वैक्सीन ले लेने चाहिए, और ये साल में 1 बार लेने चाहिए। इससे आपको सर्दी खांसी वाले जो बीमारी, जो फ्लू का जो अटैक जो होता है ना, उससे आप बच जाते हो। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो होता है निमोनिया के वैक्सीन। निमोनिया की अलग अलग तरह की वैक्सीन आती है। मुख्यतः 2 तरह की वैक्सीन जो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो एक है PCV13 और एक है PPSV23। PCV13 अमूमन प्रेवेनार के नाम से मिलता है और PPSV23 नीमोवैक्स के नाम से आता है। आप ये वैक्सीन लगा सकते हो, इनका अलग अलग शेड्यूल है। अगर पहले आप प्रेवेनार लगा चुके हो तो उसके बाद आप ये न्यूमोकोकल नीमोवैक्स वाली वैक्सीन ले सकते हो। इसके बाद जो सबसे जरूरी वैक्सीन आती है वो है आपका Tdap, टेटनस डिप्थीरिया और एसिलर पर्ट्यूसिस का। ये सब लोगों को लेने चाहिए। प्रेगनेंसी में इसका एक एक्स्ट्रा डोज लगाया जाता है। प्रेगनेंसी में डोज लेने से जो बच्चे होते हैं उन्हें भी शुरुआती कुछ समय के लिए एंटीबॉडी मिल जाता है, जिससे शुरू के कुछ समय के लिए उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। बाद में उन्हें भी वैक्सीन लगती है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं लगता है तब तक उनमें माँ से बच्चों में भी एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके अलावा बाकी सब लोगों को ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए, और हर 10 साल के बाद इसका बूस्टर डोज भी ले लेना चाहिए। Tdap की वैक्सीन है, इसमें टेटनस डिप्थीरिया और एसिलर पर्ट्यूसिस होता है। इसके बाद जो वैक्सीन आती है वो है जोस्टर की वैक्सीन। हर्पीज जोस्टर के लिए वैक्सीन आते हैं। हर्पीज जोस्टर एक ऐसी बीमारी है इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, और छोटे छोटे एक लाइन में, एक पैटर्न में फफोले जैसे निकल जाते हैं, फोड़े जैसे निकल जाते हैं, जिसमें काफी दर्द जलन लहर रहता है, और डायबिटीज में होने काफी कॉमन होता है। अगर ये इससे बचना है तो आप जूस्टर की वैक्सीन लगा सकते हो। अगर उम्र 50 साल से ज्यादा है तो इसकी 2 डोज आती है। ये थोड़ी कॉस्टली है वैक्सीन, लेकिन इसकी 2 डोज है। आप शिंग्रिक्स के नाम से इंडिया में अवेलेबल है, और ये वैक्सीन आप लगा सकते हो। तो ये रहे डायबिटीज के वैक्सीन। अगर आपको डायबिटीज है तो आप हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन ले सकते हो, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन ले सकते हो। तीसरा आता है न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाता है, इसके वैक्सीन ले सकते हो। इसके बाद Tdap, टेटनस डिप्थीरिया एसिलर पर्टूसिस के वैक्सीन, और जूस्टर के भी वैक्सीन आप ले सकते हो। इन सब का वैक्सीन ले लोगे तो आप इन बीमारियों जैसे कि इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, हेपेटाइटिस, आप हर्पीज जोस्टर, टेटनस डिप्थीरिया और पर्टूसिस जैसी बीमारियों से आप बचाव कर सकते। शुगर को कंट्रोल रखना है, अच्छा डाइट फॉलो करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। थैंक यू।